बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 अक्टूबर हफ्ते के दिन का आगाज़ हो गया है और इस वक्त टाइम हुए हैं मेरे पास 3:12। बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही थी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मैं सारी चीज़ें आपको साथ साथ ब्रीफ करता हूँ, लेकिन ये बताता चलूँ कि इस वक्त हम 12 हुए हैं और 12 से हम जो है वो बनी गाला की तरफ जो है वो जा रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि खबर कैसे आई है, कैसे चली है, क्या सूरत हाल है शहर इक़्तिदार की। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस वक्त भी जब हम कश्मीर चौक से मरी रोड पर आए, ये मरी की तरफ रास्ता जाता है, जो अपोजिट मेरे रोड है जो आप देख रहे हैं, वो मरी की तरफ जा रहा है। हम जो है वो यहाँ से 12 से इस्लामाबाद की तरफ वापस जा रहे हैं। तो जो कश्मीर चौक है वहाँ पे भी कंटेनर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे और मूवमेंट उनकी जारी थी। मुख्तलिफ जगहों से कंटेनर अभी भी आ रहे थे इस्लामाबाद, और वहाँ से जहाँ पर एक जगह जमा किए गए हैं वहाँ से कंटेनर जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचाए जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह कंटेनर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी रोड के दरमियान में वो पड़े हुए हैं, यानी जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर अभी रोड बंद नहीं किया गया है। ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब मार्च का ऐलान करेंगे तो उस वक्त जो है वो रोड बंद किए जाएंगे। मामला ये है कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, जो इमरान खान साहब की डेडलाइन है और वो किसी भी वक्त ऐलान कर सकते हैं, तो वफाकी हुकूमत का पैनिक भी हमें नज़र आता है। रेड जोन तकरीबन बंद है। रेड जोन को जाने वाले मुख्तलिफ रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जो रास्ते खुले हैं वहाँ पर भी बहुत सख्त जो है वो चेकिंग की जा रही है और इस्लामाबाद में जगह जगह नाके भी लग गए हैं। अभी जब हम आ रहे थे कश्मीर चौक से इधर 12 की तरफ, तो दो जगहों पे पुलिस का बड़ा सख्त जो है वो नाका था। वो ज़ाहिर है वो वैसे भी हो सकता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसकी वजह ज़ाहिर है ये भी हो सकती है कि ये जो इमरान खान साहब के इधर बनी गाला की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये भी एक वजह जो है वो हो सकती है। जो राना सनौला साहब हैं वो आपको पता है मुसलसल ये बयानबाजी कर रहे हैं और मुसलसल वो बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, गिरफ़्तार करेंगे। तो ये जो बार बार गिरफ़्तारी की खबरें आती हैं ना, तो ये भी हो सकता है कि हुकूमत जानबूझ के ये खबरें जारी करती हो, लीक करती हो, ताकि एक पैनिक क्रिएट हो। और वैसे देखें ये आसाब की जंग है। आसाब की जंग में जिसके आसाब पहले थक जाएंगे वो हार जाएगा, और जिसके आसाब मजबूत रहेंगे वो ज़ाहिर है ये जंग जीत जाएगा। और इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि ये माइंड गेम है और माइंड गेम के वो माहिर हैं। अब मामला ये है कि हुकूमत जो है उस वो KPK से फोर्स नहीं बुलवा सकती, वो पंजाब से फोर्स नहीं बुलवा सकती। रेंजर्स और FC इतनी बड़ी तादाद में उनके पास नहीं है कि वो लाखों लोगों को रोक सकेंगे। और इस बार मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि पहले तो ये था कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, और पंजाब में जो नून लीग की हुकूमत थी उनका ये था कि उन्होंने हर शहर में हर जगह पे लोगों को रोका। अब तो वो सूरत हाल नहीं है, और सामने अब यहाँ बनी गाला की तरफ मोड़ रहे हैं तो सामने जो है वो आप देख रहे हैं कि एक कंटेनर रखा हुआ है। बाकी अभी यहाँ पर कोई ऐसी यानी बनी गाला की तरफ जो रोड जा रहा है कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है। आगे चल के जो सूरत हाल होगी वो भी आपको दिखाएंगे। इमरान खान साहब की रहायशगाह तक हम जाएंगे, और हुकूमत जो है वो इसलिए भी पैनिक का शिकार है कि उन्हें अंदाज़ा है कि अगर लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ आ गए और वो आकर बैठ के इस्लामाबाद को बंद कर दिया तो हुकूमत के लिए जो है वो बहुत मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी। और जो हुकूमत है उनके जो इत्तेहादी हैं, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त आपको खामोश नज़र आते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो दीगर हो। सिर्फ नून लीग जो है वो आपको फ्रंट पर नज़र आती है। मुआशी हवाले से भी जो चीज़ें हैं उसमें भी आप ये देख लें कि नून लीग ही गंदी हो रही है, नून लीग को ही गालियाँ पड़ रही हैं, शबाशी को ही गालियाँ पड़ रही हैं। बाकी पीपल्स पार्टी में सिर्फ कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं जो जिस टॉक शो में बैठते हैं तो वो तलाल चौधरी से ज़्यादा नून लीग का दिफा करते हैं। और क्योंकि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कमरुज़्ज़मा कायरा साहब भी नून लीग ज्वाइन कर लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग दो ही तरह से जीत सकते हैं। या तो यह है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए और नून लीग उनके मुकाबले में बंदा खड़ा ना करे, और वहाँ पर मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार बामुकाबला PTI के हो तो उसके चांसेस बन सकते हैं जीतने के। अदरवाइज़ तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के टिकट पे तो कोई भी नहीं जीत सकता। तो ये भी हो सकता है कि कमरुज़्ज़मा कायरा साहब जो है वो बहुत ज़्यादा नून लीग को इसलिए डिफेंड कर रहे हो आजकल कि वो चाहते हो कि अगला वो इलेक्शन जो है वो नून लीग के टिकट पर लड़ें। क्योंकि देखें नजरिया शंजरिया कुछ नहीं होता, मफाद होता है। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब को एक जो है वो ओहदा मिला हुआ है, और उस ओहदे की वजह से वो आजकल नून लीग के हर जालमाना जाबराना और फाशिस्ट जो उनका इकदाम है उसको सपोर्ट करते हैं कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। हालांकि वो बड़े नजरियाती पीपल्स पार्टी के बना करते थे, इंसानी हकूक़ के बड़े चैम्पियन बनते थे, लेकिन वो अब जो है नून लीग के हर चीज़ को डिफेंड कर रहे होते हैं। लेकिन बाकी उस तरह से पीपल्स पार्टी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें उस तरह से आपको पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आती। और
हुकूमत जो है ज़ाहिर है वो चाहती है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन कांपें टांग जाती हैं, मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की बात होती है तो हज़ारा लोग बनी गाला की तरफ पहुंच जाते हैं, बनी गाला का रुख कर लेते हैं, और उससे फिर ये होता है कि हुकूमत नाकाम हो जाती है। राना सनौला जो बड़ी बड़ी भड़कें मारते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। जो IG इस्लामाबाद हैं, जो इस वक्त करप्शन के इल्ज़ामात से लेस हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। और बाकी तो जुल्म तो जारी है इस्लामाबाद पुलिस का। अभी 3-4 घंटे पहले ईमान मज़ारी साहिबा, जो शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट की जिसमें उन्होंने बताया कि वो थाने में गई, और थाने में गई किसी और केस के लिए थी, लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही थी तशद्दुद की। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो SHO जो है उसके कमरे में तशद्दुद जारी था एक मुलजिम के ऊपर। तो उन्होंने वीडियो बना ली और ट्वीट कर दी, और वो G9 थाने के SHO हैं शायद उनकी। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से ये इस्लामाबाद है, ये शहर इक़्तिदार है, ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। अगर इस्लामाबाद के थानों में इस तरह से तशद्दुद हो रहा है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं बाकी जगहों पर क्या होता होगा। तो ये उन्होंने एक्सपोज़ किया है, और इससे इमरान खान साहब के और ये देखें यहाँ सामने भी कंटेनर पड़े हुए हैं, लेकिन वो साइड पर पड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब के जो इमरान खान साहब के कंसर्न है उनकी तस्दीक होती है। जो शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया, उसके बाद जमील फारूकी पर किया गया, तो ये इस बात के सबूत है कि इस्लामाबाद के थानों में तशद्दुद हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब से ये IG आए हैं अकबर नासिर, तब से दोबारा इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए हैं कि इस्लामाबाद के थाने बिकना शुरू हो गए हैं, और तब से जो है वो तशद्दुद की बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस के कुछ लोगों से, सहाफ़ियों के साथ, आम शहरियों के साथ बदतमीज़ी करवाई जा रही है। हालांकि इस्लामाबाद पुलिस ऐसी नहीं हुआ करती थी। अभी भी हम जब इधर आ रहे थे और जो 2 जगह पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, दोनों जगह इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से डील किया, कोई बदतमीज़ी नहीं की। लेकिन कुछ लोग जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, उनसे ये चीज़ें करवाई जाती हैं कि आप सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करें, शहरियों से बदतमीज़ी करें। तो ये इस्लामाबाद पुलिस के वो एहलकार जो ये कर रहे हैं, वो बहरहाल इदारे के लिए भी नुकसान कर रहे हैं और अपनी भी साख ख़राब कर रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद पुलिस की ऐसी साख नहीं है। और मैंने आपको बताया कि थाने बिकने के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से बड़े संगीन, और फिर यहाँ पर डकैतियाँ, वारदातें जो हैं वो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ज़ाहिर है जब पुलिस को पोलिटिकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो कौन फिर ड्यूटियाँ उस तरह से करेगा। और पहले ही इस्लामाबाद में पुलिस की जो है वो कमी है। तो इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी का मामला है वो ये है कि हुकूमत करना तो चाहती है उनको गिरफ़्तार, लेकिन मसला ये है कि पहले इनको उम्मीद थी कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान कन्विक्ट हो जाएंगे, उसमें इनको मुँह की खानी पड़ी। फिर इनको ये था कि ये दहशतगर्दी की जो दफ़ात थी उसमें कुछ होगा, उसमें भी नहीं कर सके। फिर एक वारंट जारी किया, उसमें भी इनको मुँह की खाना पड़ी, लोग पहुंच गए, ये नहीं कर सके। फिर अगले दिन इमरान खान साहब ने जाकर ज़मानत ले ली। तो हर इनका वार जो है वो नाकाम जाता है, और हर इम्तिहान में इमरान खान जो है वो सुरखरू होते हैं। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान के जो हामी हैं, जो लोग हैं, उनके कारकुनान भी और आम पाकिस्तानी भी, वो हज़ार की तादाद में पहुँच जाते हैं बनी गाला की तरफ, और इसलिए फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ये हुकूमत नहीं कर पाती। बाकी मरीम नवाज़ साहब की ख्वाहिशात आपने सुनी हैं, वो कहती हैं मुझे अंकल्स जो हैं, क्योंकि आजकल सारा मामले उनका अंकल्स से वाबस्ता है, तो कहती हैं मुझे अपने अंकल्स से ये शिकवा है कि इमरान खान गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे। और वो कहती हैं कि मैं हुकूमत से भी मुतमईन नहीं हूँ, इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। तो इतना तपड़ा है तो कर लेना, गिरफ्तार क्यों नहीं करते। गिरफ्तार बातें आप बार बार करते हैं, धमकियाँ आप बार बार देते हैं, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कर पाते। ज़ाहिर है कर भी नहीं पाएंगे ये इमरान खान को गिरफ्तार। और अब क्योंकि इन्होंने खुद कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि 12 से लेके और 17 के दरमियान इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने अभी तक तारीख नहीं दी। इफ्तिखार दुरानी साहब का कल मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में ही तारीख होगी और अक्टूबर में ही ये मार्च होगा। और इस वक्त हम पहुँच गए इमरान खान चौक पर, और ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है, और यहाँ पर पुलिस जो है वो बैठी है। और अब ये रास्ता जो है वो आगे इमरान खान साहब की रिहाइशगाह की तरफ जो है वो जा रहा है, और आगे चल के देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। क्योंकि इस वक्त 3:20 हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है चीज़ें जब आती हैं तो लोग एकदम जो है वो फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं। और वहाँ वैसे पहले तो हमारी टीम पहुँची हुई थी बोल की, उम्मीद है वो भी वहाँ पर होंगे, और आगे चलकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि अभी तक आपने रास्ते में देखा कहीं पर भी पुलिस की मूवमेंट नहीं है, कहीं पर भी उस तरह से चीज़ें नहीं हैं जिस तरह से एक सोशल मीडिया पे कुछ कहा जा रहा था, ऐसा कोई मामला नहीं है। और आगे जब हम जाएंगे तो बाकी देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर एक और जो है वो चौकी सी ये बनी हुई है, और ये रास्ता जा रहा है इमरान खान साहब के घर की तरफ। तो आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। क्योंकि कोई 2 घंटे पहले तो जब ये गिरफ़्तारी की खबर आई थी तो उस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए थे, और आपने कुछ वीडियोज़ भी देखी थी।
और कुछ चैनल्स ने इसको कवर भी किया था। ये जनाब बोल की DSNG जो है वो इस वक्त वापस जा रही है। ज़ाहिर है कवरेज हो गई होगी तो इसलिए हमारी बोल की टीम जो है वो वापस जा रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है कि हुकूमत ज़ाहिर है इनको सबसे आसान तरीका यही नज़र आता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए तो शायद हम चीज़ें मैनेज कर लें। तो इस साइड तो ये जनाब अब हम पहुँच गए इमरान खान साहब की रिहाइशगाह की तरफ। अब ये रास्ता जाता है, ये वो नाका है जो सामने आप देख रहे हैं, जहाँ से आगे वही जा सकता है जिसके नाम की एंट्री हो। और ये जनाब यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, मुकम्मल तौर पर खामोशी है, मुकम्मल तौर पर जो है वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और मोड़ लें मुस्तदिक भाई, तो कोई ऐसा यहाँ पर मामला नहीं है। जो लोग यहाँ पर आए थे गिरफ़्तारी का सुनकर वो भी इस वक्त तक जो है वो वापस जा चुके हैं, और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल आराम से पुरसकून है। कोई ऐसा जो है वो यहाँ पर मामला नहीं है। कल क्या होता है, हुकूमत क्या करती है, क्या कैसे करती है, वो तो कल का मामला है। लेकिन इस वक्त हमने आपको 12 को से लेके और इमरान खान साहब की रिहाइशगाह तक के हालात और सूरत हाल आपको दिखाई है। यहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। यहाँ पर अब जो लोग यहाँ पर आए थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं, और मीडिया भी मौजूद नहीं है। ये क्योंकि वैसे तो आपको पता है मीडिया मैनेज हो गया है, 9-10 चैनल तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाते। बोल, ARY और GNN ये चैनल दिखा रहे होते हैं। और बोल तो खैर आपके सामने ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बोल किस तरह से चीज़ों को कवर कर रहा है, और एक एक चीज़ को जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा भी सही कि हमारी DSNG जो है वो वापस जा रही थी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है वो मियाँ वाली से आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर ये भी बातचीत हो रही है कि इमरान खान साहब को घर में नज़रबंद कर दिया जाए 16 MPO के तहत। और ये भी कहा गया कि फ़ौरन फंडिंग केस में जो है उसमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी सॉलिड चीज़ हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रही। ख्वाहिश है, कोशिश है। मरीम नवाज साहबा जो आजकल अंकल्स की लाडली हैं, वो भी बार बार अंकल से कह रही हैं। तो देखें अंकल ने वैसे तो बहुत मेहरबानियाँ कर दी हैं, साग डार साहब वापस आ गए, मरीम नवाज साहबा बरी हो गई, और अब वो लंदन भी चली गई, पासपोर्ट भी वापस मिल गया। तो अंकल का उनको शुक्रिया तो अदा करना चाहिए कि अंकल की शफ़क़त, मेहरबानी, मोहब्बत, क्योंकि वो जो ख्वाहिश का इज़हार करती हैं वो मुंह से लफ्ज़ निकालती हैं और अंकल वो पूरी कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़ाहिर है अंकल के भी उस तरह से बस में नहीं है, और वो है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करवाया जाए। अंकल के भी बस में इसलिए नहीं है कि अंकल पुलिस ही भिजवा सकते हैं ना, लेकिन फिर पुलिस से क्या करे। उस दिन आपने देखा ये बिल्कुल जहाँ से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ इमरान खान चौक पे, यहाँ पर बड़ी मूवमेंट हुई थी पुलिस की, और बाद में पुलिस ने कह दिया नहीं हम तो गिरफ़्तार करने ही नहीं गए जा रहे, हम तो गिरफ़्तार करना ही नहीं चाहते। तो जब मुंह की खाना पड़ी, जब शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना करना पड़ा, तो फिर कह दिया कि जी हम तो गिरफ़्तार करना ही नहीं चाहते, और ये गलत खबर थी। और फिर आपने जियो को देखा था कि जियो ने जिस तरह से खबर चलाई थी और कहा था कि इमरान खान बनी गाला से जनाब फ़रार हो गए हैं, और इमरान खान कहीं और निकल गए हैं। रिहाम खान साहबा ने भी ट्वीट्स कर दिए, और बाद में फिर जियो को माफ़ी मांगनी पड़ी, और जियो ने कहा नहीं जी वो हमसे गलती हो गई है, हमने झूठी खबर दी। और जियो के लिए कोई मसला नहीं है झूठी खबर देगा और उस पर माफ़ी मांगना, अब तो मामूल बन गया है। इससे पहले आपने देखा कि अंसार अब्बासी साहब ने पूरा एक कॉलम लिख दिया, और जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो साजिश बना देते हैं। हालांकि लफ्ज़ इमरान खान ने कहा ही नहीं था, पूरा कॉलम उन्होंने इस पर लिख दिया कि साजिश बना देते हैं। और फिर इमरान खान साहब जो हैं, फिर उसके बाद उससे पहले अंसार अब्बासी साहब के बेटे ने एक खबर दी जिसमें बुशरा बीबी कोई और थी, और उनको इमरान खान साहब की एहलिया बना दिया गया कि वो वाली बुशरा बीबी, उस पर भी इन्होंने माफ़ी मांगी। फिर ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है उसकी एक प्रेस रिलीज चला दी, उस पर भी माफ़ी मांगी कि वो गलत चल गई। और इस तरह ये मतलब पिछले चंद दिनों में इतनी ज़्यादा झूठी खबरें। और पहले भी जब एक बार इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का मामला था तो उस वक्त भी आपने देखा था कि इन्होंने यही कहा था कि इमरान खान बनी गाला से जो है वो चले गए। हालांकि इमरान खान जो है वो बनी गाला से कहीं भी नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने यही कहा था कि जी इमरान खान बनी गाला से जो है वो कहीं मुंतकिल हो गए। तो ये जनाब हमने आपको बहरहाल अपडेट कर दी है अब तक की सूरत हाल से, और अब तक ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आज इमरान खान साहब जो हैं हफ्ते के दिन DI खान जाएंगे, सलाबतगान में उन्होंने सामान रकूम वो तकसीम करेंगे, और देखते हैं कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख कब अनाउंस करते हैं, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का कहा जा रहा था कि 12 रबीउल अव्वल की बात करेंगे, तो 12 रबीउल अव्वल तो बहरहाल इतवार को है। और साथ ही जो मामला है वो है खान साहब के
जो लॉन्ग मार्च के हवाले से असद उमर साहब भी कह रहे हैं तैयारी मुकम्मल हैं। असद कैसर साहब ने कहा था कि 8 दिन में अनाउंस कर देंगे। और काशिफ अवासी साहब कहते हैं कि बैक एंड पे जो चीज़ें हैं वो कुछ पेशरफ्त हुई है, जो ईवान सदर में मुलाकात हुई थी, और नून लीग की परेशानी भी शायद इसी वजह से है कि उन्हें लगता है कि जो ईवान सदर में मुलाकात हुई थी उसके बाद क्योंकि ये बैसाखियों पे खड़ी है ये हुकूमत, तो बैसाखियाँ अगर वो वापस ले लेते हैं ईवान सदर में जो इमरान खान साहब से मिलने आई थी जो शख्सियत, तो ये वैसे धड़ाम से गिर जाएंगे। इनके जिस्म जो है उसमें जो रूह है वो निकाल दी जाए, जिनकी वो रूह है, जिन्होंने रूह इनमें डाली हुई है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है, तो वो रूह निकाल लें तो ये मुर्दा हो जाएंगे, जिस्म किसी काम का इनका नहीं रहेगा, नाकारा हो जाएगा इनका जिस्म। तो इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी वक्त इनका ये जिस्म जो है वो नाकारा हो सकता है। तो ये तो सूरत हाल है जनाब। अब आपको दिखा दिया हमने बनी गाला की। बहरहाल इंशाल्लाह आपको कल दिन में जो सूरत हाल होगी मज़ीद इस्लामाबाद की कहाँ कहाँ कंटेनर्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी आपको किसी वक्त जो है वो दिखा दें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।